नमस्कार, मैं सोनू सिंह युवा भारत न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहा शख्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है एनएस राजपूत। इनके हजारों छात्र देश के अच्छे अच्छे पद को सुशोभित कर रहे हैं। बिहार में बहुत सारे बच्चे इनके दरोगा हैं, बहुत सारे बच्चे सचिवालय सहायक के हैं और ऐसे ही अन्य कई पदों पे आसीन है और पद को सुशोभित कर रहे हैं। सर, चैनल पे आने के लिए आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सोनू। सर, आपसे कुछ प्रश्न है सर मेरा, जो आपके छात्रों के बीच से लाए हैं, आपके साथ काम कर रहे शिक्षकों के द्वारा लिया गया है सर। वही कुछ कलेक्टिव सवाल है सर, जो हम आज आपके बीच लाना चाहते हैं सर। सवाल नंबर 1, सर, अभी बीपीएससी आंदोलन के दौरान खान सर की तबीयत खराब हुई थी। आप उनसे मिलने भी गए थे, लेकिन उधर से प्रॉपर रिस्पांस नहीं आए जो आना चाहिए एक शिक्षक का, एक शिक्षक के प्रति। ऐसा हम मुझे सुनने में एक मीडिया कर्मी के द्वारा आया था सर। आपका क्या कहना है सर? देखिए, चूंकि आप पत्रकार हैं तो आप निश्चित तौर पर आप चीज़ों का कलेक्शन तो कर ही लीजिएगा। और हम उससे अछूते नहीं और हम झूठ बोलते नहीं हैं। इसलिए झूठ नहीं बोलते हैं कि मान लीजिए कि किसी न किसी माध्यम से लोगों को लगेगा कि जो हमने फेम बनाया है वो डिफेम में कन्वर्जन नहीं हो। क्योंकि बच्चों का मेरे ऊपर एक विश्वास, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। हाँ, ये सच है कि बीपीएससी आंदोलन के दौरान हमारे बच्चे हमें मैसेज करते रहे कि सर आप भी आंदोलन में शरीक होइए। लेकिन हम कुछ ऐसे परिस्थिति में थे जिसके कारण से हम उस आंदोलन में शरीक नहीं हो पाए। नहीं तो बिहार एसएससी सीजीएल 2 जब हुआ था तो सभी बच्चों को याद होगा, उस गेट को मेरे लिए तोड़ा गया और हम थे और इस आंदोलन में गए थे और पूरी सुगमता पूर्वक उस आंदोलन में रिजल्ट लेके बाहर आए। उस आंदोलन का चेहरा थे सर आप? हाँ, उस बीएसएससी सीजीएल 2 का हम चेहरा थे। और निश्चित तौर पर हमें जब गिरफ्तारी की बात की गई थी, पूरे लड़के आकर के गेट पर लगे और हम वहां से फाइनल रिजल्ट लेके गए। रात भर कंबल में लोग सोते थे और फाइनल रिजल्ट लेके गए थे। तो हमारा टारगेट रहता था कि बच्चों का अचीवमेंट। हम आप कभी नहीं सीजीएल 2 में देखेंगे मेरा फोटो ये वो, हम छुप के जाते थे। क्लास होता था, क्लास से छुप के जाते थे। उसी तरह से हमें पता चला कि बीपीएससी आंदोलन के दौरान हमारे शिक्षक बहुत इसमें शामिल हो रहे हैं। तो एक ह्यूमैनिटी के नाते हमको लगा था कि चलिए हम मिल लेते हैं। और जिस जहाँ पे वो एडमिट थे उससे 10 मीटर की दूरी पे हमारा अपार्टमेंट था। तो हमें लगा था कि अब एक जो ह्यूमैनिटी हमको जाना चाहिए। हम ये बात नहीं सोच रहे थे कि क्या प्रमोशन होता है, क्या डिमोशन होता है। इस बात का मेरे दिमाग में कोई ख्याल ही नहीं था और आज तक हम प्रमोशन के बारे में ऐसा बात सोच ही नहीं पाए। तो जैसे हम गए तो उनके एक तिवारी जी हैं, जी जी जी। उनको हम फोन किए कि तिवारी जी ऐसे ऐसे, हम एनएस राजपूत सर बोल रहे। बहुत अच्छा तिवारी जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किए। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए सर। बोले कैसे है वो, उनको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा लगता है कि हमारे पास हैं। और कोई भी आदमी जब उस परिचित परिचय में हो, और जाहिर सी बात है कि जब हमारे यहाँ सौरभ या यदुवंशी ये सब पढ़ रहे थे तो उसमें उसका रूममेट हुआ करता था। उस समय सारे वो लोग मिलकर नोट्स पढ़ा करते थे। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो हमसे पढ़े हैं या नहीं है। जो हमसे छात्र नहीं पढ़े उसके बारे में बोलने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये लोग जिस समय हम 2013 में जब हमारा जीएस का एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, उस समय ये लोग पढ़ाई कर रहे थे। इनका जो सिस्टम चला है वो लॉकडाउन के आसपास चला है। तो हम वो सब बात को छोड़ दीजिए, बस सीधा लगा था कि ह्यूमैनिटी अच्छे टीचर हैं, चलिए मिल लेते हैं। हम गए मिलने तो वो रिस्पॉन्ड आया कि सर अभी नहीं मिल पाएंगे, कल आप आ सकते हैं क्या। और हमें लगा कि उसी समय 2 आदमी निकल रहा था, तब तक एक पत्रकार मेरे पास आ गया कि सर लगता है क्या कि जिसके पास सब्सक्राइबर ज्यादा है सर उसी से मिलते हैं क्या। तो हमको लगा कि नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइबर मिलते हैं, वो बेचारे बीमार हैं तो सबसे कहा आप समझ नहीं पा रहे सर। जिसके पास सब्सक्राइबर की संख्या अधिक, अभी तक जितना लोग आया ना, जिसके पास मिलियन में सब्सक्राइबर है उससे भेंट होता है। और जिसका सब्सक्राइबर नहीं है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अनुसार भेंट वार्ता हुआ किया जा रहा है। बड़ा दुख हुआ। तो हमें लगा था कि वो बोले थे कि सर हम फिर आपको फोन करेंगे, आप आइएगा। फिर हमने इस बात को हटा दिया कि वहां वैसे लोगों से, बीमार आदमी से मिलने जा रहे हैं, वहां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात चल रही है, वहां सब्सक्राइबर की बात चल रही है। तो हमको लगा कि कोई औचित्य नहीं है इस बात को मिलने का। और बाकी बीपीएससी छात्र आंदोलन में छात्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब वो छात्र हैं, वो लड़े हैं, वो डंडा खाए हैं, कुछ शिक्षक भी खाए हैं, ऐसा नहीं है। उनमें से कुछ शिक्षक हैं जो उस चीज आज पे भी फाइट किए हैं, वो बिल्कुल आज भी कर फाइट रहे किए हैं, आज भी वो फाइट कर रहे हैं। वो उनके लिए रेस्पेक्ट मेरे अंदर है। और ये जो बहरूपीय लोग जा रहे हैं, जो आंदोलन को अलग अलग मोड़ दे रहे हैं, उसके बाद गायब हो जा रहे हैं आंदोलन से, वैसे लोग को नहीं जाना चाहिए। अगर आप किसी चीज को अंजाम नहीं दे सकते हैं तो आपको उसमें शामिल होना ही नहीं चाहिए। आप शामिल होकर क्या किए, उसमें पेट्रोल डाल दिए, भभक गया, उस पेट्रोल को बुझाने वाला कोई नहीं है। वो तो 2-3 शिक्षक और सभी छात्र इतने बेहतर थे जिन्होंने इस चीज को संभाला। बाकी नेता भी तो वही काम किए।
बिल्कुल, सब अपना चेहरा चमका बस बस सर। हाँ। इस आपके इंटरव्यू से जस्ट पहले एक मेरा रमांशु सर के साथ इंटरव्यू था सर। अच्छा अच्छा। हमने उनसे पूछा कि सर यहाँ तो मतलब वो तो डे वन से बीपीएससी आंदोलन में नहीं कूदे वो पड़े हैं। सराहनीय कदम है, आप सराहनीय दो दो बार तीन बार पीट गए हैं, अभी जेल में भी हैं सर। सराहनीय कदम है। उनसे जब हम पूछे कि सर बहुत सारे शिक्षक आए, चेहरा चमकाए और चले गए, इस पे आपका क्या करना है? तो बोले कि देखिए उनको करना था व्यवसाय, ठीक है ना, सही उनको करना था, जो सीधा सा एकदम दो टूक बात बोले कि उनको करना था व्यवसाय। चूंकि आए 2 दिन चेहरा चमकाया और वो मेंस का कोर्स बेचने में लग गए, है ना। शिक्षक वहां जो भी शिक्षक गए, वो देखिए क्या है ना कि सबको एक हाइप चाहिए। अब क्या है ना कि आपके पुराने संगीत से तो चलने वाला नहीं है, पर पुराने संगीत को आप राग अलापते रहिएगा तो चलने वाला क्या है उसमें। आप चला रहे हैं यूपीएससी का बैच, आपके यहाँ पढ़ने जा रहा है ग्रुप डी का बच्चा, आप पहले डिफाइन कर लो कि यूपीएससी पढ़ा रहे हैं ग्रुप डी पढ़ा रहे हैं, हर चीज का अपना कैटेगरी है ना। फिर कहता है कि हम मेडिकल पढ़ा रहे हैं, हम जेई पढ़ा रहे हैं। तो भैया आप किसी न किसी टीचर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या सुन रहे हैं गांव सब में कि अरे कि वहाँ खान सर, हाँ खान सर, खान खान सर सर, खान सर। मतलब हम मतलब उनका कोई व्यवसाय का हम विरोधी नहीं है, बस हम इतना बोलना चाह रहे हैं कि अगर जीवन में सफल होना है तो अपने अंदर ह्यूमिलिटी भी लाओ। मानवता अगर खत्म हो चुका है ना, और लोगों के प्रति प्रेम में भी व्यवसाय नजर आ रहा है, तो ऐसे व्यवसाय को बंद करो। क्योंकि अब हर एक आदमी का डेक्लाइन आता है, उत्थान और पतन तो लगा हुआ है। 2013 में आपको पता होगा, आप पता कर लीजिए पुराने बच्चों से, फीडबैक जरा भीगना पड़े जो 2013 10 से 13 के बीच में होंगे, उन बच्चों से पूछिएगा कि कोई निगेटिविटी नहीं थे, आज भी वही नेचुरलिटी, वो कल भी वही नेचुरलिटी के साथ थे। तो निश्चित तौर पर जो एक हाइप होता है, लोग उसको पचा नहीं पाते हैं, वो सिस्टम है। तो अब क्या है कि बच्चे गांव से उठ करके आ रहे हैं, उसको लगता है कि बहुत बहुत बड़ा ऐसे हो रहा है। अच्छा, झूठ को इतना सफेद झूठ बना बना के बोला जा रहा है। अभी क्या है ना कि पूरा शिक्षा का बाजार सफेद झूठ का हो गया है। जिसको लगता है एकदम एकदम बहुत अच्छा से मक्खन उक्खन लगा करके बोलते हैं, लोग मान लेते हैं। बोलते हैं सर कि ये इंडस्ट्री है, एजुकेशन एक हाँ इंडस्ट्री ठीक है और ये बाजारीकरण पर आधारित है। मेरे अनुसार तो एजुकेशन एक इमोशन, मेरे अनुसार एक एजुकेशन जो है ना एक लगाव है, मेरे अनुसार एजुकेशन जो इंटरेक्शन है, मेरे अनुसार एक माइंड का सेटअप है। हम तो अब तक उसको व्यवसायीकरण में नहीं दिए थे, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे तब भी हम 56वीं से 59वीं मेंस लिखे, 60वीं से 62वीं मेंस लिखे, झारखंड मेंस लिखे, हम इसको सेकेंडरी मानते थे। आज के शिक्षक जैसा हम इसको प्राइमरी और इंडस्ट्री कभी नहीं माने। खुद बच्चे मेरे पढ़ते थे, हम खुद बच्चों के साथ परीक्षा देते थे। ये अलग बात है कि हम उसमें छुप के परीक्षा देते थे। आज के टीचर एक पीटी निकालते हैं तो पूरा ढिंढोरा पीट देते हैं। तो वही बात है। बिल्कुल, उसको एकदम से डिस्प्ले पे ला हाँ के चीख चीख के। उसको दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप पता कर लीजिएगा, चारों दरोगा अब तक जितना दरोगा है सबका पीटी मेंस क्वालिफाई किया। अब दौड़ना मेरे हाथ का चीज तो है नहीं, तो मान लीजिए दौड़ जाते तो बिहार में टॉप कर जाते। यहाँ एक पीटी निकाल रहा है, उसका रोज हल्ला कर रहा है कि निकाले तभी ना पढ़ा रहे हैं, निकाले तभी पढ़ा रहे हैं। हमारे पास चारों का, अगर आप कहिएगा आपके चैनल के माध्यम से 29 का एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, क्योंकि अब तक हम किए नहीं थे। आप पूछिएगा आप क्यों करना चाह रहे हैं, तो हमको लगता है कि सब प्रमोशन प्रमोशन खेल रहा है, तो कम से कम हम वो अगर सच्चाई चुप रहेंगे, सामने अगर आएगी। हम चुप रहेंगे तो सच्चाई सामने नहीं आएगा। नहीं है। पर नहीं आएगा तो फिर तो हम तो साइलेंट जोन में चले जाएंगे। तो हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हम जहां पे आपको देखना चाह रहे हैं ना, आप क्यों नहीं वहां जाते हैं, क्या दिक्कत हो रही है? क्या हीरो होंडा इतनी बड़ी कंपनी तो प्रचार नहीं करती है, आपको प्रमोशन करने में क्या दिक्कत है? तो हमको लगा चलो ठीक है। सर इसका एक मतलब मेरे विचार से सर, कि इसका मतलब सीधे फायदा बच्चों को होगा अगर आप ये बताना आप हम बेहतर हैं सर, हाँ आप बेहतर हैं सर, तो ये ज्यादा से ज्यादा बच्चा हाँ, कैसे मतलब जान मेरे पाए, हम इसके जैसे लिए भी जरूरी हम है अच्छा सर। पढ़ाते हैं, हम उन बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम उसके सपने में तो नहीं आएंगे। तो क्योंकि जब इसके तक वो लिए बच्चे हमें हाँ जानेंगे नहीं हाँ तो हाँ। वो कैसे जान सकते हैं? हम उतना एक्सपोज नहीं कर रहे हैं अपने आप को। चलिए जो सीमित बच्चे हैं, मेरे सीमित बच्चे 500 हजार हैं, वो सीमित बच्चे 10 लाख 1 करोड़ पर कहाँ छुप जाएंगे? अगर ये पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो 1 करोड़ अगर फुसफुसाहट भी होगी तो हमारे बच्चों पर भारी पड़ेगा। जी सर, आपका क्वालिटी जो है वो देश के अंतिम पायदान पर बैठा बच्चा भी देख सके, पढ़ सके, हाँ कंटेंट उसको मिल मिल सके सके। हाँ। तो इसके लिए भी जरूरी है सर थोड़ा सा एकदम एकदम एक्सपोजर। इस बार हम लगातार लगभग, चूंकि उठापटक लाइफ में चलता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आता है, तो वैसे सिचुएशन को झेलते हुए हमें लगा कि अब जो है, अब कभी कभी आपके आपके मन में जो ना कंट्रोल और डिसकंट्रोल का मायने चलता है, तो आपको लगता है कि अब बस हो गया, अब हमको जाना चाहिए। और बच्चों का लगातार मैसेजिंग हो रहा था। जो भी मेरे पास शॉर्ट कम्युनिटी है, छोटा ही कम्युनिटी है, कहा जाता है कि हम बहुत बड़े परिवार में हैं। तो हम बड़े परिवार और छोटा परिवार का मतलब, जिस परिवार में सुख शांति समृद्धि हो वो परिवार बेहतर है। तो हमारे कम्युनिटी में जो बच्चे हमारे हैं ना, वो हमारे ऐसे मुरीद हैं कि मेरे लिए आज भी
वो आज से 10 साल पहले पढ़ चुके हैं, आज भी उसी रेस्पेक्ट के साथ हमसे मिलते हैं, उसी तरह से बात करते हैं, उसी तरह से हमसे मैसेज करते हैं। तो हमें लगता है कि हमने जो भी अर्न किया ना, एक बड़ा कैपिटल अर्न कर लिया। तो उन बच्चों का, वो बच्चा जो 0.25 0.50 एक नंबर से छट रहा है, अब हमको लगता था कि अब 2025 में अगर दरोगा की वैकेंसी में हम नहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसके साथ जातीय कर रहे हैं और हम अपने साथ भी जातीय कर रहे हैं। आखिरकार जो कंटेंट हमारे पास है, उस कंटेंट से अगर कोई अंदर जा सकता है, मिशन राजगीर को कंप्लीट कर सकता है, उसको तो हम रोक रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर। तो हमें लगा कि अब जो कुछ भी हो जाए, हमें एक्सपोज होना होगा, ये होना होगा, वो होना होगा, प्रमोट होना होगा, जितना तरह का क्रियाविधि मैकेनिज्म है सब प्रयोग करेंगे और खुट्टा गाड़ के भिगना पहाड़ी में लगाएंगे। और इस बार टेस्ट के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, प्रहार 2.0 के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, ब्रह्मास्त्र 2.0 के माध्यम से शुरू करेंगे और शुरू करेंगे। और हम यह भी बच्चों को सूचना देते हैं कि इसके लिए कोई माइंड मेंटल लेवल सेट करके मत आना कि इतना पैसा लगेगा उतना पैसा लगेगा। इस बार चुपचाप से आओ, हम अपना व्यवस्था कर लिए हैं, अपना रोटी का जुगाड़ हम कर चुके हैं। मेरे रोटी का जुगाड़ तुम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस आना और इस बार हम पूरे खुले दिल से पढ़ाएंगे। दोस्तों आप लोगों के बीच ला रहे हैं सर प्रहार 2.0, जैसा कि आपने सुना। सर आपके पुराने बच्चे से, सर आप तक आने से पहले मैंने कुछ रिसर्च किया आपके पुराने बच्चे से। 2013 के टाइम में सर बोला जाता था कि एकदम से जो पीक होता है ना कोचिंग इंडस्ट्री, या जो बोलिए आज के डेट में जो कोचिंग व्यवसाय, या फिर हर एक माध्यम से जैसे भी आप उसका नामकरण करें, तो वो एकदम अपने समा पे था। तो वो बच्चे बोलते थे कि मतलब क्या ही भीड़, मतलब अजब एक तरह का भीड़ था, पूरा रोड एकदम से जाम खचाखच भरा रहता था। और उस टाइम में, मतलब उस टाइम में एक मैटर करता था कि बाइलिंगुअली, मतलब हिंदी में इंग्लिश में एकदम थ्रू आउट हर तरह के बच्चों को एकदम से सही सटीक जानकारी देना, उसको उसके आयाम तक पहुंचाने का काम कर रहे थे सर। वो मतलब वो बच्चा आज भी ये बोल के बहुत खुश होता है कि काश सर हम लोग के बीच आए। और वही उसमें समस्या थी, एक्चुअली था क्या कि या तो शुद्ध हिंदी माध्यम के लोग थे या तो शुद्ध इंग्लिश माध्यम के, और उस समय इंग्लिश माध्यम के शिक्षकों की बहुत कमी थी। तभी तो हम इधर से स्किप करके हम चले गए बोरिंग रोड की तरफ, और बोरिंग रोड की तरफ लगभग 12 से 14 बैच हम पढ़ाए। और उसमें वैसे बच्चे थे जो इंग्लिश हिंदी का एक लाइन भी नहीं लिख पाता था, व्हाट्सएप के स्टाइल में लिखना शुरू करता था, तो उन बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के से भी पढ़ाए। तो हमें लगा था कि चलिए एक माध्यम भी कोई दिक्कत नहीं था, चाहे हिंदी हो अंग्रेजी हो। चूंकि होता क्या है ना कि अक्सर बच्चे जो है सीबीएसई मोड के, आईसीएसई बोर्ड के मोड के बच्चे भी अब जनरल कंपटीशन की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, वो भी इस चीज़ में लगे हुए हैं। तो उनको एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि एक तो यहाँ के शिक्षकों का कम्युनिकेशन स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल जैसा होना चाहिए, जो डिलीवर्ड स्टाइल होना चाहिए, वो कर नहीं पा रहे हैं। वो क्या है कि ठेठी अंदाज में कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, ठेठी अंदाज सही है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जीवन में सिर्फ नौकरी पा लेना और नौकरी के बाद उसको सरवाइव करना भी तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल और आप आईपीसी सीआरपीसी नहीं पढ़िएगा, हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं समझ पाइएगा, तो आप पुलिसिंग कैसे कीजिएगा? पुलिसिंग करने के लिए आपको हाईकोर्ट का आईपीसी सीआरपीसी, हाईकोर्ट का जो आदेश और ऑर्डर है उसको पढ़ने आना चाहिए ना। पता चला कार्रवाई आप दूसरा कर दिए, कोर्ट आपका समन कर देगी। तो वो सारा चीज जो है ना, आप एक बेहतर व्यक्ति को बनाने के लिए आपको मल्टी स्टाइल में, मल्टी सेक्टर में आपको उसको बूस्ट करना पड़ता है। मतलब केवल जॉब नहीं, एक कंप्लीट मैन बनाना चाहते हैं सर, ताकि वो अपने पूरे भविष्य में एक जेंटलमैन की तरह अपना प्रतिभा का लोहा मनवा सके। हम तो तभी तो बोलते हैं कि अभी तक सबसे ज्यादा शिक्षक हम बनाए हैं। शिक्षक इन द सेंस वो सरकारी वाला नहीं, सरकारी वाला तो एक नौकरी हाँ हाँ लेकर के अपना काम कर लिया, अपना जी जी। वेतन चला रहा है। हम आज पूरे बिहार में कम से कम 20-30 ऐसे टीचर होंगे जिसको मैंने पढ़ाया, और आज वो हर एक बच्चा 300-400 को पढ़ा रहा है। तो हमारा तो चैन सिस्टम चल रहा है, हम तो अब उसके माध्यम से अपना चैन सिस्टम चला ही रहे हैं। आज आपको पटना में ही बहुत सारे ऐसे शिक्षक मिलेंगे जो कभी ना कभी हमारा स्टूडेंट रहा और वो अभी बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा है। तो हम तो और बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वैसे लोगों के पास जाओ जो जो कम से कम तुम्हारे लिए तत्परता दिखाए। वो आडंबर में फंसने से नौकरी थोड़ी होता है। हम ठीक है, हम बहुत बड़ा बड़ा बैनर होर्डिंग सब कुछ लगा दिए, उससे नौकरी किसी का हो जाएगा? आप हम लोग पता है ना रिजल्ट की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल आप यह पता कीजिए ना कि स्ट्राइक रेट कितना है, 100 बॉल खेल के कितना रन बना रहे हैं। 100 बॉल खेले 3 रन बना रहे हैं, कोई स्ट्राइक रेट नहीं है। 100 बॉल खेले 50 रन बना रहे हैं, स्ट्राइक रेट सही है। तो यहाँ तो 10,000 को पढ़ा रहा है, 10 ठोका हुआ, 20 ठोका हुआ, 200 बना के उसको रिवोल्ट कर रहा है, और उसके पीछे पागल हैं लोग।
पता चला सर कि लाख लाख एडमिशन ले रहे हैं, तो वो बच्चे जब फॉर्म डालेंगे तो कुछ ना कुछ का तो रिजल्ट होगा अरे ही, होना ही है ना? होना तो ही है। यही हम हमेशा स्ट्राइक रेट पर बात करते हैं। ठीक है, हम 10,000 को पढ़ाएंगे तो 10,000 में 200 रिजल्ट कौन सी बड़ी बात है? नहीं हो सकता है, आराम से हो सकता है। 10,000 पढ़ाएंगे 300 रिजल्ट कौन सी बात है? जब उतना लंबा आपके पास सब बच्चा आप ही के पास, क्रीम बच्चा आपके पास रन कर रहा है। यहाँ तो आपका ही बच्चा होगा, फाउंडेशन हम पढ़ाए, कहीं टेस्ट देने चला गया उसका बच्चा हो उनका गया। बच्चा मेरा अभी इस बार के रिजल्ट में 14-15 बच्चा मेरे बच्चे का फोटो दिखा दिखा के बोल रहे हैं मेरा रिजल्ट हो गया। तो हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे बच्चे का रिजल्ट, बच्चा मेरा हो या आपका हो, कोई दिक्कत, अगर उस बच्चों का रिजल्ट दिखा करके सफल होना चाहिए। आपका व्यवसाय चलता है तो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात को बोलना इसलिए आवश्यक है कि इस कभी कभी दुख होता है, जिस चीज को आप नर्चर किए हैं, मान लीजिए कि आप 10 बच्चों को नर्चर करके खड़ा किए, उसको तैयार किया और वो क्वालिफाई कर गया, अब कोई आदमी आकर के वहां पर अपना सिस्टम डेवलप कर रहा है, तो एक कसक होता है। और हम में है तो हम भी तो आदमी है, कोई भगवान है नहीं कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात को लेकर के हमको लगा कि नहीं, अब तो फ्रंट डेस्क पर आकर बैटिंग करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। सर ऐसा है ना कि आपके जो बहुत सारे बच्चे जो आज भी पटना में तैयारी कर रहे हैं, और किसी न किसी तरह से, चूंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपसे जुड़े हुए हैं, और वो आशा लगाए हैं आपसे कि सर हमारा मतलब मेरे सर जिनसे मतलब उनकी पढ़ाई जुड़ी है, और जो आपको पूरी तरह से वो अडॉप्ट कर लिए हैं, वो चाहते हैं कि आप फिर से एक मतलब बिल्कुल। उस हाइट पे वो आके ही एक बार नहीं, फाइट करें। वो सिर्फ मेरे बच्चे ही नहीं, मुझसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति जो हमें मतलब हमसे हमेशा क्लासरूम में दहाड़ते हुए देखा है, वो फिर से पुनः हमें दहाड़ते हुए देखना चाहता है। जी वो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि वो पूछते हैं कि सर कैसे यहाँ आप मतलब वहाँ क्लास कौन ले रहा है, क्या हो रहा है, मतलब जब हमसे सवाल पूछते हैं तो शायद मेरे पास सवाल, और चूंकि हमको सिंपैथी लेने का मतलब कभी कोई आदत रहा नहीं, हम चाहते तो उन बातों को जिस कारण से हम थोड़ा बाधित हुए, उन बातों को बच्चों से हम शेयर कर सकते थे। लेकिन हमको लगता है कि हम उसकी ऊर्जा के स्रोत हैं, और हम उसके साथ सिंपैथी वाला बात करेंगे कि देखो मेरे साथ ये हो गया, हम ये करेंगे वो करते, जो कुछ भी हुआ हम अकेला उस चीज से फाइट किए, उस चीज को फाइट करके हम यहाँ तक आए हैं। और अब हम चाहते हैं कि उन सवालों के घेरे में हम ना पड़े, और हम सिंपैथी गेन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो बच्चा हमें हमें ऊर्जा का स्रोत समझते हैं, वो हमेशा हमें ऊर्जा का स्रोत समझे, और उसके लिए हम तत्परता दिखाते रहे। बस अब जरूरी इस बात का है कि अब मेरे अंदर जो जंग लगा हुआ है, जो जंग धीरे धीरे हम उसको छुड़ा करके और पूरे प्रवाह में आना चाहते हैं। कहा जाता है अंत भला तो सब भला। सर, एक सवाल ये है कि एक कोचिंग संस्थान मतलब आपके पास आए, मतलब वो उनसे मेरी बात हुई सर, सीधी सी बात बताते हैं कि एनएस राजपूत सर काफ़ी एटीट्यूड में रहते हैं, क्योंकि वो शायद एक बार आपको टी शर्ट भेजे थे कि सर मतलब उनसे जुड़िए और उनका क्लास लीजिए, और वो बोले कि सीधे रिजेक्ट कर दिए। और वो बड़े मतलब अकड़ू आदमी है, बड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, इस तरह का मतलब उनका उनसे जो बात हुई थी, मतलब उस तरह से हम बता रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? वाकया देखिए तो यह ये हुआ? आप मतलब आप अगर आप जानकारी निकालें तो हम अभी तक आपकी जानकारी को कहीं पे कट नहीं किए कि आपकी ये जानकारी बिल्कुल अफवाह है, ये जानकारी सही है। और इस बात का हमें भी अंदाजा था कि इस बात का वही अंदाजा लगाया जाएगा। देखिए वो तारीख था 29 जून, मेरा मैरिज एनिवर्सरी था, हमें टी शर्ट भेजा गया। टी शर्ट भेजा गया, उसमें कुछ लिखा हुआ था, उस कोचिंग का नाम नहीं लेंगे, उसका नाम, जी जी। और उसको पैकेट बंद करके हमें भेजा गया कि सर आप उसको पहन करके फोटो हमको भेज दीजिए। तो आपसे मेरी पूरी बात हुई नहीं, आपको हमें लगा कि एनिवर्सरी है तो हमको गिफ्ट कर रहा होगा। अच्छा तो अच्छा। हम गिफ्ट के माध्यम से उसको उसको स्वीकार भी हाँ, कर लिए है ना? हम सोचे कि वो फोटो इसलिए मांग रहे हैं कि हमको सही हुआ कि नहीं सही हुआ। तो वो चूंकि उनको साइज मेरा पता नहीं होगा, लेकिन जब जैसे हम टी शर्ट खोले देखे उस पर कुछ लिखा हुआ था कोचिंग का नाम, तो हमें लगा कि अरे यार अभी तक तो हम इंडिविजुअल पढ़ाए हैं, हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, आज तक हमको कोई प्रमोट नहीं किया। जो कुछ भी भिखना पानी में अपना वजूद खड़ा किए खुद से किए थे, और एक बड़ा मुकाम तैयार किए, उसमें कहीं कोई गॉड फादर नहीं था कि कोई एक बच्चा हमें भेजाओ। हम उस समय हो सकता था हमसे जितने लोगों का हुआ हम मदद किए, लेकिन वो लोग भी जब अच्छा किए तो कभी भी बैकअप में खड़े नहीं रहे। नहीं। तो जो भी हो, जो हम उस बात को फिर से रिमाइंड करना नहीं चाहते हैं। तो उस समय क्या हुआ, टी शर्ट भेज, तो हम पूछे क्या कि नहीं ये तो गलत चीज है ना, अभी तो हम कुछ क्लेरिफाई किए नहीं कि हमको करना क्या है, तो आप ही अपने मन से कैसे भेज दिए। उसके बाद वो व्यक्ति मेरे पास पहुंच करके फिर हमको कन्विंस करने का कोशिश किया, तो हमने साफ साफ मना कर दिया
कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप निश्चित तौर पर जब किसी बैनर के तले आएंगे तो आपकी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे सीनियर हो उसका जाएंगे, नॉर्म्स भी होता मतलब है। नॉर्म्स होगा, आप ऐसे ही फोटो खिंचा नहीं रहे। तो हमको लगता है कि स्वर्ग का दरबारी बनने से बेहतर है नर्क का राजा रहें, और हम राजा की तरह ही शुरू से रहे हैं। इसी वजह से हाँ, लगता है नहीं वो एटीट्यूड हम की बात। एटीट्यूड मेरा नहीं है। देखिए, स्वाभिमान और घमंड दोनों दो चीज है। हाँ हाँ, ये स्वाभिमान हो सकता है, लेकिन हम घमंड नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं, और हमें ये सब कभी नहीं आया। आप मेरे बच्चों से एक बार फीडबैक लीजिएगा, कोई बच्चा अगर इस बात को बोल देगा कि उनमें एटीट्यूड है, एरोगेंसी है, वो घमंड उसमें है, तो ऐसा कभी रहा ही नहीं। हम बच्चों के साथ एकदम घुल मिल के रहे, कभी कोई ओकेजन हुआ उसके साथ बैठे हैं, कभी उसको फील नहीं होने दें कि हमारा हमारा लेवल अलग है, उसका लेवल अलग है। तो हमारा डिसाइड कौन करेगा? हमारा बच्चा। बिल्कुल हमारा डिसाइड कौन करेगा? हमारे साथ जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो सबसे अच्छा डिसाइड करेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। रहा टीचर का बात, तो टीचर के मेंटल लेवल में तो कॉलिजन होता ही है, उसको इस बात का चीज सही नहीं लगता, उसको नहीं लगता, तो हो सकता है वो किसी को बोले होंगे, तो बोले होंगे तो पब्लिकली हो गया, आप तक वो खबर पहुंच गई होगी। जी सर। सर तो जितनी देर मेरी आपसे बात हुई सर, इसमें तो इतना हमको समझ में आ गया कि फिर आप मतलब भिखना पहाड़ी में एक बार अपना खूंटा गाड़ने के लिए बड़े मतलब दमदार ढंग से तैयार हैं। एकदम। और वो दमदार ढंग नहीं, मतलब उतना लंबा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एक माध्यम होगा। सबसे पहले टेस्ट के माध्यम से एंट्री करेंगे, जी जी। उसके बाद ऑनलाइन व्यवस्था से उसके साथ कनेक्ट होंगे, और बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि अगर आप दूसरी बार हम बहुत ही मशक्कत के बाद पूरे जंजीर को तोड़ते हुए बाहर आए हैं, तो उन बच्चों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कीजिएगा, क्योंकि हम पूरी ताकत पूरी शिद्दत के साथ आए हैं। और इस बार मेरा मेंटल लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। मतलब एक लिमिटेशन होता है कि आखिरकार वो गुड की कहाँ गया, हम किस मामले में पीछे हो रहे हैं। हम ये मानते हैं कि कंपैरेटिवली किसी चीज को देखते हैं तो हम पीछे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट देखते हैं तो हम ठीक हैं, सेटिस्फाइड है। हम जो चीज पढ़ाएं, जिन बच्चों को पढ़ाएं, आज मेरा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 100 पढ़ाएं 67 रिजल्ट हुआ, 100 पढ़ाएं 70 रिजल्ट हुआ, अरे 20-30 का नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक स्टार बैच हुआ करता था, स्टार बैच में 28 लड़का था, और आपको विश्वास नहीं होगा 28 में 23 लड़का दरोगा है। भाई ये तो जबरदस्त रेशियो है सर, जिसको वही आप स्ट्राइक रेट बोल रहे हैं सर, कि अगर हमारे पास 28 बच्चे हैं और 23 का 23 उसमें सिलेक्शन ले लिया है। और तो ये हमारे यहाँ अचीवर्स क्लब था, बोरिंग रोड का, वो अचीवर्स क्लब के बहुत सारे बच्चे हैं, वो खुद का ग्रुप बनाया हुआ था, जी जी जी। गाइडलाइन हम लोग का होता था। उस 50 बच्चों में से पहले हमसे सब जीएस पढ़े हुए थे, उस एक ग्रुप था, 50 में 50 सिलेक्टेड। अब क्या चाहिए? 100% वैसा सिलेक्शन। लेकिन इसको कौन हाइप दिया? कोई नहीं। ना हम पत्रकार को ले गए, ना किसी। अब देखिए, आप पेड पत्रकार हम लोग से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग गलत तरीके से, कुछ पैसा हम लोग के पास आया नहीं। तो जब नहीं आया और डिफरेंट तरीके से नहीं आया, तो निश्चित तौर पर हम लोग क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दिए। जो क्वांटिटी पे दे रहा है वो क्वांटिटी का काम कर रहा है। तो उस वो 50 में 50 सिलेक्शन, उसको तो पूरा इंडिया में हाइप मिलना चाहिए कि पहली बार कोई कोचिंग में 50 का ग्रुप बना, और 50 में 50 रिजल्ट, और जिसमें से 12 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। बताइए इतने अच्छे अच्छे पद पे वही हासिल। बता रहे हैं कि इसको कौन हाइप दिया? कोई नहीं हाइप दिया। आज उसका मेरे पास पूरा वीडियो है, वो लोग सेमिनार किया, वो लोग खर्च किया अपने पहले वेतन से, और हमको ले गया उसमें एक चीफ गेस्ट बना करके। तो बताइए, अगर कोई टीचर का होता तो उन सबको बुला करके पारितोषिक करता। ये पारंपरिक आदर्श तरीका है सर, भले ही आज थोड़ा सा इसका स्वरूप बदल गया है सर, कि 5 बच्चे कहीं से सिलेक्शन लिए तो समझिए उनका अरे 3 साल कोचिंग चलेगा। वो 50 बच्चे ही नहीं, जिन 50 बच्चे ने जिस होटल में ऑर्गेनाइज किया था, वो होटल का जो मालिक था वो भी मेरा स्टूडेंट था। उसने हमारे लिए पहले से तैयारी कर रखा था कि सर कहीं जाते होते नहीं है, एक बार बुलाओ, हम भी चाहते हैं कि एक बार बहुत बेहतरीन हो जाए। हम उसमें प्रमोशन के नाम पर, मेरे तरफ से कुछ नहीं था। उन 50 बच्चों ने हमें वो जगह दिया, वो इज्जत दिया, वो रेस्पेक्ट दिया। तब हमें लगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा अलग है। तो देखिए, सबका और अलग अलग है ना। शाहरुख खान का जो कंडीशन अलग है, ऋतिक रोशन का अलग है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अलग है। जोनर। हाँ, जो सबका अपना अपना जोन बटा हुआ है, तो आप, हम दूसरे के जोन में घुसना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात का थोड़ा सा तकलीफ होता है कि हम उस सब में से किसी मामले में, कोई मेरे में दिक्कत नहीं है। जब भी पढ़ेंगे भारी पढ़ेंगे, इसके अलावा मेरे पास ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जिसके कारण कमजोर पड़ सकते हैं। हाँ, डिजिटल वर्ल्ड में हमने पहले भी बहुत बार बोला है कि हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। कैमरा से डर डर रहता था, जब भी कैमरा कहीं पर स्टार्ट होता था हम लोग हट जाते थे, लगता था कि कैमरा से फोटो खींच लेगा तो कुछ इधर उधर का आ जाएगा। तो हम लोग में वो फेयरनेस था, और वो फेयरनेस बहुत दिनों तक रह गया। आज भी हम बहुत ज्यादा ये ताम झाम चलने की, सब सिस्टम चलने के बाद बहुत कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं। लेकिन आज भी अगर 100 बच्चों, 200 बच्चों, 500 बच्चों, 1000 बच्चों के बीच में खड़ा कर दीजिए और कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं रखिए,
तो हम 8 घंटा 10 घंटा पढ़ा करके एक सेक्शन को उड़ा देंगे। तो सर अब तो जैसे ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो इन ऑनलाइन शिक्षकों के बीच कैसे अपने आप को फिर से दोबारा। अरे हमको क्या पता है, अब तो हम चीजों को सीख रहे हैं। जी हम पता है अब एकदम लर्निंग मूड में बच्चे की तरह सीख रहे हैं, ये कैसे होता है, यहाँ से कैसे ऑन होता है। पहले क्या होता था कि जब बीच में हम मतलब अपने घर पे ही सेटअप लगाए थे, तो लगाने के क्रम में कभी ये तार ही खत्म हो जाए, कभी वो चल जाए, तो हम काफी इरिटेट हो जाते थे, क्योंकि रीटेक का हमको आदत है नहीं। वन टाइम वन शो में सिस्टम को खत्म करना, हम कभी रीटेक उटेक के चक्कर में नहीं है। वो लोग समझे ना, जो कि 20 मिनट का वीडियो 8 घंटा एडिट करके बना रहा है, उसमें स्क्रिप्ट लिखा रहा है, कंटेंट लिखा रहा है, सब कुछ। आज भी मेरे बच्चे से पूछिए कि किसी भी क्लास में, आज हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो कौन एडिट करने वाला है? जो पढ़ाए गलत सही सब पढ़ाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वन स्पॉट पर आकर के वन टाइम में आकर के सब डिलीवर करके चले जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम स्क्रिप्ट एडिट थंबनेल वो सब चीज को, वो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। हम सीधा सीधा पढ़ाते हैं। सर सक्सेस को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सफलता और असफलता हमको लगता है कि आप किस मध्य नजर में, मतलब बच्चों का या फिर शिक्षकों का? सर हम आपके दृष्टिकोण से जानना चाहते हैं कि जैसे ये जब बात हो रही है कोचिंग इंडस्ट्री या शिक्षा कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें ना, तो हर एक टाइम का अपना एक जोन होता है। हो सकता है कि जब जिस जोन में हम बहुत हाई पे थे, उसमें टेक्निकलिटी उतना तगड़ा नहीं था, जिसके कारण उन्हीं बच्चों के में सीमित रह गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए और जो नए लोग आए, नया टेक्निकल चीजों का यूज किया, उसको गुड किक मिल गया, आगे बढ़ गया, हम लोग वहीं रह गए, तो वो ज्यादा लोगों के बीच में रीच हो गया, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो निश्चित तौर पर जो पहुंच गया, जिस चीज का प्रचार वहां तक पहुंच गया, उसी के बारे में लोग जानते हैं। सर चैनल पे आने के लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद, और साथ ही साथ शुभकामनाएं सर कि आप अपनी सेकंड पारी बड़ा ही खुले दिल से और उन सब तमाम बच्चों के बीच जाके उनको हर वो माकूल चीज पहुंचाइए जिसके कारण वो सफल हो सके। साथ ही साथ वैसे भी आपके माध्यम से एक सूचना देने जा रहे हैं कि ना तो टेस्ट के लिए हम आ रहे हैं, ना तो वनडे के लिए आ रहे हैं। इस बार मेरा फॉर्मेट होगा 2020। कमर कस लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।